बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, आज के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपके हुए एलएलबी, एलएलएम के और एमकॉम के, उनकी डाटा आ चुका है। कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने उपस्थित रहे, कितने अनुपस्थित रहे, क्या परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट जो है रहा है आपका, कितने बच्चों जो कितने प्रतिशत बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम आज जो है अटेंड किए। और इसके संदर्भ में सबसे बड़ी अपडेट यही है कि इस वर्ष अधिकतम बच्चों ने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया है। ठीक है, तो बहुत हार्ड अब की बार का आपका जो है कंपटीशन रहने वाला है। अगर देखा जाए 15,000 के आसपास जो एलएलबी में आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे, रजिस्ट्रेशन देखिए आपके कुछ ज़्यादा हुए थे, लेकिन जो फाइनल थे यानी जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था, अगर उसको देखा जाए तो 15,000 थे, 15,000 के आसपास, और इसमें 13,000 के लगभग बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो पूरा आपको डाटा बताने वाला हूं। और सबसे पहले एक विनम्र निवेदन है कि अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़े। यहाँ से जुड़ने के बाद आपको कहीं भी इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा से लेकर प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और मिलती है भी। तो आगे भी आपको इसी तरह मिलती रहे, सतत आपको जानकारी मिलती रहे, इसके लिए ज़रूरी कि आप चैनल से जुड़िए। बाकी चलिए आपको जल्दी से जल्दी अपडेट बताते हैं। और वीडियो के अंत में कुछ और मैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, यानी कल परसों में जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए भी कुछ टिप्स और ट्रिक बताऊंगा। थोड़ा उसको ध्यान में रखोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। बाकी आज का पेपर कैसा आया था इस पर मैंने वीडियो बना दी है, रिव्यू वीडियो। अगर नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक आ रही होगी, उसको जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले एलएलबी और एलएलएम का बताते हैं। दो मोड आपको पता, ऑनलाइन ऑफलाइन में यह परीक्षाएँ आयोजित की गई थी। ऑनलाइन मोड में जो परीक्षाएँ आयोजित की गई थी उनके लिए 27 सेंटर बनाए गए थे, और आपकी जो ऑफलाइन मोड में परीक्षाएँ हुई थी इसमें 16 सेंटर बनाए गए थे। अगर इसमें देखा जाए ऑनलाइन मोड में, अगर टोटल एलएलबी और एलएलएम का देखा जाए तो टोटल रजिस्ट्रेशन आपके यानी कि टोटल परीक्षा के लिए जो बच्चे थे, यानी अभ्यर्थी ऐसे जो प्रवेश परीक्षा हेतु फाइनल हुए थे, वो 15,531 थे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत ध्यान से। एमकॉम के बच्चे भी सुनेंगे और जो बच्चे अभी जिनका एंट्रेंस एग्जाम होना है वो भी ध्यान से सुनेंगे। टोटल आपका जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए थे वो थे एलिजिबल, वो 15,531, जिसमें से आपके जो प्रेजेंट हुए 13,454 अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए एंट्रेंस एग्ज़ाम में, यानी 13,454 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा आज दी है। इसके साथ साथ एब्सेंट 2,077 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा छोड़ दी है। अगर देखा जाए परसेंटेज ऑफ प्रेजेंटेशन का, यानी कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे, उसका प्रतिशत अगर देखा जाए तो 86.63% एलएलबी और एलएलएम के बच्चों को मिलाकर रहा है। ठीक है, तो आप एक बार एक चीज़ ध्यान से रखिए, इसको भी और डिटेल में आपको बता दूं तो एलएलबी और एलएलएम का साथ में जो डाटा आया है उसके अनुसार ऑनलाइन 27 सेंटर थे, ऑफलाइन 16 सेंटर बनाए गए थे। ऑनलाइन सेंटर पे जो आपके प्रवेश परीक्षा हेतु अभ्यर्थी एलिजिबल थे वो थे 5,387, जिसमें से 4,551 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम में दी है। आज 10,144 अभ्यर्थी ऑफलाइन परीक्षा हेतु जिन्होंने आवेदन किया था, उनमें से 8,903 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा आज ऑफलाइन माध्यम में दी है। एब्सेंट कैंडिडेट में देखा जाए तो ऑनलाइन मोड में जो बच्चों ने भरा था उसमें 836 अभ्यर्थी एब्सेंट थे ऑनलाइन मोड में, और 1,241 अभ्यर्थी ऑफलाइन मोड में एब्सेंट थे। अगर ऑनलाइन मोड का प्रेजेंटेशन देखा जाए, ठीक है, कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित थे, 84.48 बच्चे जो है एलएलबी और एलएलएम के ऑनलाइन मोड में उपस्थित थे, और 87.77% ऑफलाइन माध्यम में जो बच्चे उपस्थित थे। अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो है ऑफलाइन को चुना गया था प्रवेश परीक्षा हेतु। ठीक है, एमकॉम की देखिए बात करने जा रहा हूँ, और वीडियो को अंत तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, अभी अंत में भी चीज़ें बताऊंगा। एमकॉम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिला के अगर जो देखा जाए तो प्रवेश परीक्षा हेतु 1,161 अभ्यर्थी एलिजिबल थे, जिनमें से टोटल प्रेजेंटेशन ही 1,064 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम आज दिया है। टोटल एब्सेंट अगर देखा जाए 97 अभ्यर्थी एब्सेंट थे, और अगर उपस्थित जितने छात्र उपस्थित थे उनका प्रतिशत निकाला जाए तो 91.65% बच्चे आपके प्रेजेंट थे एमकॉम में। एमकॉम की डिटेल से बता दे रहा हूँ। अगर ऑनलाइन सेंटर देखा जाए तो 11 ऑनलाइन सेंटर बनाए गए थे, 2 ऑफलाइन सेंटर बनाए गए थे। रजिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो प्रवेश परीक्षा हेतु जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था उनकी संख्या 544 थे ऑनलाइन माध्यम में, और 617 थी ऑफलाइन माध्यम में। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन माध्यम में 544 में से 486 अभ्यर्थी ने प्रवेश परीक्षा दी है, और ऑफलाइन में 617 में से 578 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षाएं दी हैं आज। अगर देखा जाए तो आपके 58 अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड में एमकॉम में जो है एब्सेंट थे, और ऑफलाइन में 38 बच्चे जो है एब्सेंट थे। ऑनलाइन का अगर प्रतिशत देखा जाए उपस्थिति का तो 89.34% था, और ऑफलाइन देखा जाए तो
68% जो है उपस्थिति का दर्ज हुआ है। अगर टोटल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल आपकी प्रवेश परीक्षा हेतु एलिजिबल अभ्यर्थी 1161 थे, जिसमें आज उपस्थित हुए हैं 1064, ठीक है। टोटल एब्सेंट 97 और टोटल यानी कि अगर देखा जाए संपूर्ण आपकी जो है उपस्थिति के प्रतिशत जो है वो 91.65, ठीक, एमकॉम की। तो LLB, LLM और एमकॉम में जिस प्रकार से उपस्थिति आपने देखा कि एमकॉम में 91%, LLB और LLM को मिलाकर देखा जाए तो 86%, ये प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि कंपटीशन क्यों ही चाहे ज़्यादा ना हो, चाहे LLB और LLM का पेपर जिस प्रकार से टफ आया, LLB का कुछ ज़्यादा टफ आया है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मॉडरेट टू हाई आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहा है इस वर्ष, तो ये मान के चलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कितना भी कठिन आ जाए, ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए कि न प्रवेशार्थी कम होंगे, न प्रवेश का कट ऑफ जो जाएगा वो कम होगा, वो उतना ही रहेगा, बल्कि ये मान के चलिएगा जिस अब LLB में सीट कम हो गई है लेकिन इस वर्ष का पेपर तगड़ा गया, तो ये मान के चलिएगा तब भी कट ऑफ हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, पिछले वर्ष की तुलना में अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो इस वर्ष जो है कट ऑफ आपकी उतनी रहेगी जितना मैंने बताया 180+। एमकॉम के बच्चे भी अपना जो है ये ध्यान रखेंगे कट ऑफ आपकी उतनी जाए, क्योंकि अभ्यर्थी इसमें ठीक ही ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक ठाक अभ्यर्थी तो पिछले साल जितने थे उसी के लगभग में इस वर्ष भी हैं। 91.65 आपका एमकॉम में प्रतिशत रहा है उपस्थिति का, 86.63 आपका LLB और LLM को मिला के रहा है उपस्थिति का प्रतिशत। अब यहाँ से बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आई बटन पर जो लिंक आएगी उसको आपको देखना है, ठीक। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक जो है दी है उनको देख लीजिएगा, जो भी बच्चे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे कल और परसों, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके करंट अफेयर 2023 से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आज का जो पेपर उसका एनालिसिस आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। 2023 का करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद 2024 में आपका जो है अंतरिम बजट जो है वो पूछा जा रहा है, उसमें से आप 2-3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जो है साइंस के क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं कि उसमें आ रहा है, हिंदी में साहित्य के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग के सामान्य यानी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी जो है और क्वेश्चंस अगर आप देखें जीके जीएस थोड़ा देखेंगे तो वो मॉडरेट है, ठीक है। और अगर देखा जाए टोटल इस आज का जो पेपर गया है मॉडरेट टू हाई आपका देखा जाए तो इसके बीच में आपका टफ रहा है कि मध्यम से लेकर थोड़ा उच्च आपकी जो है स्तर रहा है प्रवेश परीक्षा का। तो ये पूरी आज की एनालिसिस थी जो कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रेषित किए। और मैं एक बार फिर कह दे रहा हूँ, अपने एंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चे कल पेपर देने जाएंगे, परसों देने जाएंगे, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले प्रवेश पत्र में आप जो है अपनी डिटेल जो भी भरिएगा उसको ध्यान से भरिएगा। उसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उसको सबसे पहले करिए, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और उस कॉन्फिडेंस के बल पर आप इसके पश्चात जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आ रहे हैं ना, तो ये एक मान के चलिए कि 10 में से आपका 6 या 7 ऐसी संभावना रहती 6-7 बार कि आपका तुक्का सही लगेगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। प्रवेश मैं हमेशा कहता हूँ ना, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी यह राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो इसीलिए आप सब अपनी कोशिश जारी रखिए, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, ठीक है। और मैं एक चीज़ फिर बता दे रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश का संघर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस समर में हारा वही है जो सही से लड़ा नहीं है। तो आप सब याद रखिए अपनी तैयारी को अगर आप अच्छे तरीके से कर दिए हैं, और बिल्कुल ये नहीं कि एकदम घबरा जाना है, जो PGT फर्स्ट का पेपर देने जाएंगे वो सब बिल्कुल ये रखिएगा कि आपका पेपर सही आएगा, क्योंकि आप सिलेबस आपका बढ़िया आपका कवर हो गया होगा। सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे जो 3 साल आपने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं पार्ट बी के। तो पार्ट बी पे पहले फोकस करिएगा, पार्ट बी स्कोरिंग है, पार्ट ए रीजनिंग पे ज़्यादा इस समय जो है इन्हें ट्रायल करने लगे हमारे उतना बहुत समय ले लेगा, ठीक है। तो इस समय रीजनिंग जितना लगा ली वो काफ़ी है, पर्याप्त है। अपना जो है पार्ट बी पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, वही स्कोरिंग रहेगा आपका। बाकी आप सबकी प्रवेश परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं लगातार दे रहा हूं, और आपका प्रवेश परीक्षा अच्छा ही जाएगा, ठीक है। एक अंदर से आत्मविश्वास अपने साथ रखिए। बाकी परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे, आपका प्रवेश परीक्षा बहुत अच्छे से जाए और अच्छे से अच्छा अंक लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। मैं आशा करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब अपने प्रवेश के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गौरव गाथा में अपना एक नया सुनहरा स्वर्णिम अध्याय अवश्य जोड़ेंगे, जिससे कि विश्वविद्यालय हमेशा आपके लिए और आपके प्रवेश के लिए हमेशा अभिसंचित रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा अंक ले आएँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में, और कल का जो भी एग्ज़ाम देकर आएंगे उसका आप सब अपना एक्सपीरियंस टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल DM करके बता दीजिएगा, जिससे कि आने वाले पेपर्स के लिए बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन वो हो जाएगा, और आपका एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव रहेगा वो हमारे लिए बहुत कीमती रहेगा। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।